हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो मैं हूँ बबीता, स्वागत करती हूँ आपका पल पल रियल ब्लॉग में। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है फ्रेंड, सभी लेडीज़ों के लिए। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा फ्रेंड। जो भी टिप्स मैंने शेयर किए हैं जीरो कॉस्ट में है, लेकिन आपके डेली कभी ना कभी तो ज़िंदगी में यूज में ये आएंगे ही। तो यहाँ पर सबसे पहले टिप्स है मैंने जो ये ले रखी है फ्रेंड, सेफ्टी पिन। अक्सर होता है क्या, इस तरीके से हम सेफ्टी पिन का गुच्छा अपने पास रखते हैं। और सेफ्टी पिन जो होते हैं ना, छोटे बड़े होते हैं ना, कि 2-3 साइज़ के सेफ्टी पिन होते हैं। मेरे पास तो एक ही साइज़ के हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही गुच्छे में 2-3 साइज़ के सेफ्टी पिन होते हैं। और हमें जब छोटा पिन निकालना होता है तो हमें सारे पिन निकालने पड़ते हैं, या फिर कोई सा भी पिन निकालना होता है तो हमें जो बाकी के पिन निकाल के बाहर रखने पड़ते हैं। तब हमें जाके अपना मन पसंद या मतलब कि जो ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब का पिन लेना पड़ता है। ऐसी होता है ना फ्रेंड, जिस भी पिन की ज़रूरत होती है आपको, वही पिन आपको निकालने के लिए सारे के सारे पिन हटाने पड़ते हैं। तब जाके आपको पिन निकालने पड़ते हैं, फिर दोबारा से सारे पिन इसी में डालने पड़ते हैं। तो कितना सारा समय वेस्ट हो जाता है। तो क्या फ़ायदा इतना सारा समय ख़राब करने से। तो अच्छा है कि आप ये वाला जुगाड़ देखिएगा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको ले लेनी है आपके घर में कोई भी पड़ी हुई पुरानी चूड़ी, या फिर इस तरीके का प्लास्टिक का बैंगल। ध्यान रहे फ्रेंड, चूड़ी कांच की मत लीजिएगा, प्लास्टिक की ही लीजिएगा। क्योंकि प्लास्टिक की चूड़ी ऐसी होती है ना, वो टूटती नहीं है। आप कैसे भी रखेंगे तो सेफ रहती है। तो आप कंगन ले सकते हैं, फिर इस तरीके से कोई चूड़ी वगैरह ले सकते हैं। अब देखिए आपने करना क्या है, आपको पिन खोलने हैं ये, और सारे के सारे पिन इसके अंदर डाल लेने हैं। तो आप ऐसा कीजिए, आप कैसे भी इसमें पिन डालेंगे ना, छोटे बड़े बीच के जैसे भी पिन आपने डालने हैं आप डाल दीजिए बेझिझक इसमें। अब आप सोचोगे कि पहले तो इसमें पड़े थे पिन के गुच्छे में, तो क्या फ़ायदा है इसमें डालने से। तो बिल्कुल फ़ायदा है फ्रेंड, आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड, की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटे को ऑल पर दबाकर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप ये मुझे ज़रूर लिख देना कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें ये पिन आपको डाल के दिखा दी हैं। तो छोटी बड़ी जैसी चूड़ियाँ आपके पास हो, पतली मोटी, आप उसमें पिन सेट कर लीजिए, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, जब आपको मनपसंद पिन लेना होगा इसमें से, यानी कि छोटा बड़ा जैसा भी आपको पिन चाहिए होगा, तो आपको वही पिन निकाल लेना होगा। देखिए इस तरीके से आप कैसे भी पिन निकालेंगे ना इसमें, तो आपको बाकी के जो एक्स्ट्रा पिन है ना वो अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो है ना फ्रेंड, आपकी हेडेक भी नहीं होगी ज़्यादातर, और आपका समय भी बचेगा, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बार बार पिन रखने भी नहीं पड़ेंगे, और इसमें से निकाल भी लेंगे इजीली। और जब आप यूज कर लें तो दोबारा से फिर आप इसी तरीके से इसमें पिन रख लीजिए। आपको अलग से पिन हटाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आप तुरंत ही अपने लिए किसी भी साइज का पिन निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो आशा करती हूँ ये वाला टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड। तो अच्छा लगा है ना, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि थोड़ी सी औरों को भी हेल्प हो सके और आइडिया मिल सके। इस तरीके के जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना, हम लेडीज़ों के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड इसका अगला टिप्स। तो ये होने वाला शूज से रिलेटेड। अक्सर होता है क्या, हमारे बच्चों के पास या हमारे पास शूज होते हैं, आने जाने के लिए हम एक्स्ट्रा रखते हैं, तो रखे रखे रहते हैं ना शूज, तो पता नहीं चलता है। अगर डेली पहनते रहते हैं तो पता चल जाता है कि हमारे शूज छोटे हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी समय बाद हमें पहनने का मौका मिलता है, जैसे कि न्यू शूज हम रखे रहते हैं एक्स्ट्रा में, तो अचानक से अगर हम वो पहनने लग जाएं तो पता चलता है कि अरे ये तो छोटे हो गए। अगर बच्चों को छोटे शूज़ पहनाने लगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से जैसे मैंने आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, आपको भी शूज़ पहन लेने हैं। बस इस तरीके से आपने चम्मच लगा देनी है इसमें एडी की तरफ से शूज़ में, और पैर डलवा देना है। देखिए ईजिली पैर इसके अंदर रपट के चला जाएगा, यानी कि फिसल के चला जाएगा। आप छोटे से छोटे जूते भी आराम से पहन लेंगे फ्रेंड। तो आशा करती हूँ ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, और फिर आप बड़े जूते ले लीजिएगा, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए कितने इजीली तरीके से मैंने ये छोटे शूज अपने बच्चे के पैर में पहना दिए हैं। तो टिप्स है फ्रेंड चूड़ी वाली, ये तो हर लेडीज़ के काम आती है, कभी ना कभी आती है। अक्सर होता है क्या, हम इस तरह कांच की चूड़ी पहनने अगर लग जाएं, और बाई चांस हम धोखे से छोटी चूड़ी ले आएँ, तो जब उसे हाथ में पहनने के लिए बैठते हैं हम, तो हमारे हाथ में कांच लग जाता है। क्योंकि चूड़ी छोटी होती है तो हमारे हाथ में अच्छे से जाती नहीं है, और हम ज़बरदस्ती हाथ में चूड़ी पहनने की कोशिश करते हैं तो हमारे हाथ में कांच लग जाता है। या फिर पानी वगैरह
लगाकर, हाथ में साबुन वगैरह लगाकर हम चूड़ी को पहनते हैं तो हमारे जो चूड़ी की मीना ख़राब हो जाती है। और अगर चूड़ी वेलवेट की हो तो पानी लगने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उनका वेलवेट ख़राब हो जाता है। तो साबुन पानी आपको लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। आपको ले लेनी है आपके घर में रखी हुई कोई भी इस तरीके से पॉलीथीन, कोई भी पॉलीथीन ले लीजिएगा आप। ग्रॉसरी में बतेरी आती रहती हैं, घर में किचन में रहती ही हैं ये। बस आपको हाथ पे पहन लेनी है और आपको ना अपने हाथ में चूड़ियाँ डाल लेनी है। 2-2 3-3 चूड़ी जैसे भी आप पहनना चाहेंगे वैसे आप पहन लीजिए और बहुत ही अच्छे से ये फिसल कर चूड़ी पन्नी के ऊपर यानी कि पॉलीथीन के ऊपर आपके हाथ में पहुंच जाएंगी और आपको दर्द भी नहीं होगा और आपको चूड़ियाँ भिगोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तेल भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो आप तेल लगाकर पहन सकती हैं फ्रेंड, लेकिन होता क्या है अगर चूड़ी हाथ में टूट जाए तो धँस जाती है, उसका काँच हाथ में लग जाता है जिससे कि हमारे हाथ में घाव हो जाता है, खून बहने लगता है, तो वो सेफ़ नहीं होता है। लेकिन ये पन्नी वाली जो टिप्स होती है ना, ये जो ट्रिक है बहुत ही सेफ़ होती है, आपके हाथ में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी और हाथ में काँच वगैरह लगने की भी आपको टेंशन नहीं होगी। बहुत अच्छी टिप्स है फ्रेंड। अगर आपको छोटी चूड़ी पहननी होती है कभी-कभी बाय चांस तो आप इस टिप्स का मतलब कि यूज़ कर सकती हैं। वैसे तो एक टिप्स और आपके साथ शेयर करूँगी मैं, वो भी ऐसी है मतलब कि उससे तो और भी फ़ायदा होने वाला है। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। तो मान लीजिए फ्रेंड ये तो मैंने पॉलीथीन साइड में रख दी है। अब आपको ना एक तरीके से और चूड़ी पहनना मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड। अक्सर हमारे घरों में आपने देखा ही होगा इस तरीके के सॉक्स तो मिलते ही हैं, तो आपको सॉक्स ले लेना है कोई भी और इस सॉक्स को ना आपको करना क्या है, आपके हाथ पे पहन लेना है फ्रेंड। वैसे तो आप पॉलीथीन से भी चूड़ी पहन सकती हैं, लेकिन अगर आप इससे पहनेंगी ना तो आपको एक फ़ायदा ये होने वाला है फ्रेंड, आपके हाथ में जैसे चूड़ी टूट जाती है बीच में, तो ये होता है ना थोड़ा सा सॉक्स मोटा होता है, कपड़ा मोटा होता है इसका, तो जो इसका कांच होता है ना चूड़ी का वो आपके हाथ तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि आपके हाथ में खरोच तक नहीं आएगी। एक बार को पॉलीथीन भले से फट जाए चूड़ी के कांच से, लेकिन ये सॉक्स जो होता है ना वो नहीं फटेगा। इसीलिए जब भी आप चूड़ी पहने तो सॉक्स का इस्तेमाल करें, तुरंत ही आप अपने हाथों में चूड़ी पहन लेंगी छोटी से छोटी। ये देखिए फ्रेंड मैंने आपको यहाँ पर चूड़ी पहन के भी दिखा दी है, तो है ना कमाल का आइडिया। छोटी सी टिप्स है लेकिन लेडीज़ों के बहुत ही ज़्यादा काम आती है और कभी ना कभी इसकी ज़रूरत हमें पड़ती ही है। तो जब भी आपको छोटी चूड़ी पहननी हो तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकती हैं और इजीली बहुत अच्छे तरीके से आप अपने हाथों में छोटी चूड़ी भी पहन सकती हैं। अब मान लीजिए फ्रेंड आपको चूड़ी निकालनी है, तो चूड़ी जब आपको निकालनी है छोटी, अब पहन तो ली, निकालेंगे कैसे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से सॉक्स पहन लीजिए हाथ में और इस तरीके से पलटते हुए आपको सॉक्स को निकाल देना है, तो जितनी भी चूड़ियाँ होंगी ना वो सब सॉक्स के अंदर आ जाएंगी। देखिए नीचे भी नहीं गिरेंगी और आराम से आपकी चूड़ियाँ निकल भी जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड, है ना तो टूटी हैं और ना ही नीचे गिरी हैं। जितनी भी चूड़ियाँ थी हमारी वो सारी की सारी सॉक्स के अंदर आ गई हैं। तो बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड, यूज़ किया कीजिए। आपकी चूड़ियाँ एक तो लंबे समय तक चलती रहेंगी क्योंकि टूटेंगी नहीं तो लंबे समय तक चलेंगी, क्योंकि चूड़ियाँ टूटती बहुत जल्दी हैं, कांच की होती हैं तो थोड़ी नाजुक होती हैं, थोड़ा सा हमें इन्हें सेफ्टी के साथ रखना पड़ता है। तो अब इन्हें रखने की टिप्स भी देख लेते हैं फ्रेंड। पहनने की तो हमने देख ली कि पहनना कैसे है, किन किन तरीक़ों से पहन सकते हैं। अब इन्हें रखना कैसे मैं भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास चूड़ियाँ हैं कांच की और आप कहीं जा रही हैं, आपको अपनी ड्रेस से मैच करती हुई चूड़ी लेके जानी है। वैसे तो बॉक्स आते हैं चूड़ियों के भी, लेकिन भाई सबके पास बॉक्स वगैरह नहीं होते हैं, तो इस वाली टिप्स को आप फॉलो कीजिएगा। आपकी चूड़ी जो बिल्कुल भी नहीं चटकेंगी। कांच की चूड़ी है तो चटकने का डर बना रहता है, तो जैसे मैं आपको बता रही ना उस तरीके से आप अपने बैग में रख के ले जाइएगा चूड़ी को, कभी भी नहीं टूटेंगी। या फिर आप अपने घर में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। इस तरीके से आपको सॉक्स लेना है और सॉक्स में इस तरीके से ये चूड़ियाँ पहना देनी है। ये देखिए, तो इसमें मैंने ये 1 दर्जन चूड़ी डाल दी है, फिर 1 दर्जन चूड़ी मैं और ये डाल देती हूँ। देखिए 2 दर्जन चूड़ी मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा दे रही हूँ, एक सॉक्स में ईजिली आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा सा टिप्स है। इसमें अगर आप चूड़ी को रखेंगे ना तो बिल्कुल भी चूड़ी नहीं टूटेंगी। हमें करना क्या है, हमने इसमें डाल तो दी है ये, अब हम करेंगे क्या, इसको ना सॉक्स को इस तरीके से पलटते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जब हम पलटेंगे ना तो जितनी भी चूड़ियाँ हैं ये सब की सब इसके अंदर आ जाएंगी। ये देखिए फ्रेंड, आ गई है ना। तो इस तरीके से आपको ये सॉक्स को पलट देना है और ये जो चूड़ी है ना आपकी अच्छे से कवर हो जाएंगी। बहुत अच्छी सी टिप्स है फ्रेंड।
आप एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपकी चूड़ी बिल्कुल भी नहीं चटकने वाली है। अब जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो आप क्या कीजिए, इसके अंदर ही डाल दीजिए। जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है सॉक्स का, वो आप इसी के ऊपर देखिए ऐसे अंदर की तरफ वो डाल दीजिए और ये भी अंदर की तरफ वो फोल्ड कर दीजिए। ये लीजिए फ्रेंड, हो गई है आपकी चूड़ी बहुत अच्छे से पैकिंग। अब आप इन्हें रख के ले जाइए, कपड़ों के बीच में रख के कैसे भी लेके जाएंगे ना, तो ये जल्दी से चटकने वाली नहीं है। या फिर घर में भी रखेंगे तो आपकी चूड़ियों की जो शोभा है बनी रहेगी, न्यू की न्यू दिखेंगी, इन पे धूल मिट्टी नहीं बैठेगी, तो बहुत अच्छे से ये न्यू की न्यू बनी रहेंगी और आपकी चूड़ी टूटेंगी भी नहीं फ्रेंड। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको थोड़ी सी तो हेल्पफुल लगी होगी फ्रेंड। मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।